नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। खेती किसानी से जुड़ी जानकारी के साथ आज की जानकारी है हमारे किसान भाइयों के लिए जो कि सिकमी या ठेके पर लेकर किसानी करते हैं और समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन केंद्रों में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो इस बार सरकार ने सिकमी वाले किसानों के लिए कुछ बदलाव किए हैं, जिसकी जानकारी आप लोगों को होना आवश्यक है। एवं जो ऑनलाइन कार्य करते हैं उनके लिए भी किस प्रकार की फॉर्मेलिटीज़ लगेगी, ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार का बदलाव इस बार हुआ है। तो पहले ये होता था कि सिकमी लेने वाले किसान पंजीयन के टाइम में ठेकानामा अनुबंध के साथ सभी प्रकार की फॉर्मेलिटीज़ लेकर तहसीलदार ऑफिस में सील साइन करवा के सीधे पंजीयन केंद्र में जाकर जमा करते थे और पंजीयन हो जाता था। पर इस वर्ष कुछ बदलाव हुआ है, कुछ स्टेप बढ़ा दिए गए हैं। मैं आपको जानकारी दूंगा कि क्या स्टेप बढ़ाए गए हैं और कैसा आपको पंजीयन करना है। इसके लिए आपको एक फार्म भरना पड़ता है जिसका नाम 6 नंबर फार्म बोलते हैं, जो अवेलेबल हो जाता है। और अगर आपको चाहिए तो मैं भी इसको दे दूंगा। तो इसको कैसे भरना है मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए लिखा ये अनुबंध आज दिनांक। तो आप जो अपना स्टाम्प पेपर बनवाते हैं उसमें आपको लिख देना है डेट, दिनांक से माह, वर्ष, और इसमें लिखा है कि प्रथम पक्ष श्री। तो प्रथम पक्ष जिसकी ज़मीन मालिक है उसका ब्यौरा डालना है, उसका आप नाम डाल दीजिए, उसके पिता का नाम डाल दीजिए, आयु और निवासी के बाद लिख दीजिए उसका पता जो वह जहाँ रहता है, जो कि भूस्वामी है। और इसके द्वितीय पक्ष में आपको डालना है जिसने ठेका लिया है, जो किसान भाई ठेका या सिकमीनामा लिखवा चुके हैं उनकी डिटेल डलेगी, उनकी आयु, निवासी नाम और निवासी बाद पता लिख दें। इसके बाद देखिए ज़मीन की डिटेल्स भी डालना है। तो ज़मीन की डिटेल में खसरा नंबर आ जाएगा, रकबा कितनी ज़मीन है, और अगर ज़्यादा खसरा है तो उनको आप कॉमा करके लिख दीजिए और ज़मीन की डिटेल्स डाल दीजिए। इसके बाद अनुबंध की जो अवधि है किस दिनांक से किस दिनांक तक होगी, जो भी आपने स्टाम्प पे लिखवाया है 1 साल 2 साल, वो डेट डाल दीजिए। इसके बाद आप आगे बढ़िए। कर्ज बटाईदार द्वारा भूमि स्वामी को प्रति वर्ष राशि देय होने पर इस अनुबंध में बटाई पर दी जा रही कुल भूमि के लिए 1 वर्ष के लिए निर्धारित देय राशि अंकों में, तो जितना आप 1 साल में देते हैं वो लिख सकते हैं आपके स्टाम्प के हिसाब से। इसके बाद और भी पॉइंट है, अनुबंध में बटाई पर दी जा रही कुल भूमि के लिए 1 वर्ष के लिए फसल का हिस्सा, अगर किसान पैसे की जगह फसल लेता है, जब फसल देता है तो वो आप भर दीजिए। एक अन्य खर्च है, यदि खाद, बीज, सिंचाई या अन्य किसी भी व्यय में भूमि स्वामी एवं बटाईदार के बीच होने वाले खर्च उठाने के लिए कोई समझौता हुआ है, जैसे जिसकी ज़मीन, जो ज़मीन मालिक वो अगर कुछ और देता है, जो कुछ अनुबंध हुआ है, खाद, बीज, तो उसका ब्यौरा यहाँ डालना है। और इसके बाद प्रतिवर्ष राशि या फसल का हिस्सा देने की अंतिम तिथियाँ, जो भी किसान ज़मीन मालिक को देता है उसका ब्यौरा यहाँ डालना है। तो आप भली भांति इनको पढ़ लीजिए और जो आपके स्टाम्प में जो लिखा उसके हिसाब से ही जानकारी भरिए। जब ये जानकारी आप भर लेंगे तो याद रखिए इसमें फ़ोटो भी अटैच करना है, एक ज़मीन मालिक की और एक जो खेती कर रहा है उस ज़मीन पर, और उसकी 2 और कॉपी बनाकर ऐसे आपकी 3 कॉपियाँ बन जाएंगी। इसको बहुत अच्छे से भरें आप, जानकारी एकदम सही हो, क्योंकि आगे चलकर यही
जानकारी चेक होंगी और फिर इसका जो दूसरा पेज होता है इस पर आपको दिनांक डाल देना है जिस दिन आप ये सब जमा करने जाएंगे। और इसमें देखिए हस्ताक्षर लगेंगे 2 गवाह के, साक्षी क्रमांक 1 साक्षी क्रमांक 2 गवाह के लगेंगे। और इस तरफ हस्ताक्षर लगेंगे, देखिए पक्षकार क्रमांक 1 मतलब जो ज़मीन मालिक है और पक्ष क्रमांक 2 मतलब जो ज़मीन में खेती कर रहा है, और दोनों के अंगूठा के चिन्ह। इतना करने के बाद 3 सेट। इस फार्म को भरने के बाद देखिए ऊपर में दोनों साइड आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, ठीक है। तो अपने लेफ़्ट साइड में कर दीजिए जिसकी ज़मीन है और राइट साइड में कर दीजिए किसान जो खेती कर रहा है। और इसमें आपको अटैच करना है दोनों लोगों के आधार कार्ड पहचान पत्र के तौर पर, और बही, बैंक खाता, खसरा, समग्र आईडी, ये सब साथ में अटैच कर दीजिए। और इनका 3 सेट आपको बनवाना है। 3 सेट बनवाने के बाद आपको इसको पटवारी के पास ले जाना होगा। जब पटवारी पूरा वेरीफाई करेगा, ज़मीन मिलान करेगा, उसके बाद वो सील साइन करके देगा। फिर ये सेट आपको ले जाना है तहसीलदार कार्यालय में, जहाँ पर एक बाबू होगा जो इसको वेरीफाई करेगा और उसके बाद आपको लौटा देगा। इन सेट को आपको एक वहीं जमा हो जाएगा, एक किसान को देना और एक पंजीयन केंद्र में देना।